ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेन मोटो हमारा लाइफ में यही होता है कि हम लाइफ को एंजॉय करें और अच्छे से अपने काम करते रहें। ठीक है, अभी तो आप बच्चे हो तो इसलिए आज हम थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं खेलने के साथ साथ। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, दैट इज़ डिवीजन। तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमारे पास बात होती है चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक एप्पल है, मतलब बहुत सारे एप्पल्स हैं। ठीक है, ये बकेट है और ऐसे होता है ना एप्पल्स। तो मुझे बहुत सारे एप्पल्स मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं और मुझे बहुत सारे बच्चों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब भी हम क्या करते हैं, सेम नंबर लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो होता है हमारा डिवीजन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 20 चॉकलेट्स है। ठीक है, और मुझे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं हर एक स्टूडेंट को कितनी कितनी दूंगा। तो मैंने सपोज करो फर्स्ट को कितना दिया, 4 दिया। देन मेरे पास कितना बचा, 16। देन अगर 4 को माइनस करा, फिर मेरे पास कितना बचा, 12। फिर मैंने अगेन 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दी थर्ड बच्चे को। देन मेरे पास कितना बचा, 8। देन अगेन 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मेरे पास कितने बचे, 4। और लास्ट वाले को भी मैंने क्या दे दी, 4 दे दी। तो इसका मतलब मुझे 5 स्टूडेंट्स में कितना कितना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था, 4। और इसी अगर ऐसा करूँ कि मैंने यहाँ पर कहा कि मैं देखो 5 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 20 चॉकलेट्स है, तो बताओ हर एक बच्चे के पास कितना जाए। मैं बोलूँ सर कि सर देखिए 5 4 से कितना होता है, 20। तो हमारे पास 4 चॉकलेट सबको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमने शॉर्ट में करा ये क्या है, हमारा डिवीजन। और ये जो हमने बार बार माइनस करा ये क्या, हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की ही शॉर्ट फॉर्म, मतलब स्मार्ट फॉर्म क्या होती है, हमारी डिवीजन होती है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ी सी नई टर्म्स देखेंगे। अब यहाँ पे जिस नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब हमारे पास एक नंबर है, जिस नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और जो हमारे पास आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और जो हमारे पास बाई चांस क्या होता है कि कभी कभी कुछ नंबर्स बच जाते हैं, वो पूरा डिविजिबल नहीं होता, तो बचे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्लियर। चलिए अब इसमें यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज आ गई है। यस, तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 5। तो 15 को 5 से डिवाइड करना है, मतलब हर बार कितने डिवाइड करना है, 5। तो मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ जो मेथड बोला गया है उस करने के लिए वो बोले गए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें देखना है कि हम ये नंबर कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ये 36 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। दिस इज फर्स्ट टाइम। देन अगेन 9 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 18। दिस इज सेकेंड टाइम। एंड दिस इज 9 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड टाइम। दिस इज 9 माइनस करेंगे यहाँ से 0, तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइम। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू आ जाएगा 4। कि हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ले लेते हैं सी पार्ट। राइट डिवीजन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो हमारे पास बोला गया है डिवाइड 42 पेंसिल्स अमंग 6 चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस कितने, 6, एंड पेंसिल्स कितने हमारे पास, 42। ईच चाइल्ड गेट 7 पेंसिल्स। तो हर बच्चों को कितनी पेंसिल्स मिले, 7 पेंसिल मिलेंगी। अब बस ये लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी, हमारे पास 42। 6 स्टूडेंट्स में देनी है तो हमारे पास हर बच्चे के पास कितनी आएगी, 7। ठीक है, चलिए अब उसमें हम और देखते हैं। चलिए यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला गया है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हमें रिलेशनशिप बतानी है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं
एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से 9 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा 54। आपको टेबल से याद होंगे। अब हमने देखा 9 से इसका कितना 54, 6 और 9 54 के क्या है फैक्टर्स हैं। तो अगर हम 54 को डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, दूसरा 6 आ जाएगा। अगर से इसी नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे एक प्रोडक्ट निकल रहा है तो उस प्रोडक्ट के वो दोनों हो जाते हैं फैक्टर्स। अगर आप एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, अगर दूसरे से करेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमें बस यही चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। अब इसमें से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू कितना 48। तो हमें दो ऑप्शन लिख लिए इसके। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं 48 डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर से कर देते हैं जो हमारा क्या आ जाएगा 6, और दूसरे बार में हम क्या करेंगे 48 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 9 जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 54। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या गिवन है। चलिए अब आ जाते हैं फिल इन द बॉक्सेस पे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिवाइडेड बाय एक बॉक्स है हमारे पास जो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि हमें एक ऐसा नंबर गेस करना है जो 60 को डिवाइड करे आंसर क्या आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, तो 6 10 से कितने होते हैं 60। तो अगर मैं 60 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ गए राइट टू डिवीजन फैक्टर्स इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जैसे हमने पहले करा था एक ले लेते हैं दिस वन सी में। तो सी में हमें बोला गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 30। तो इसमें हमें दो फैक्टर्स लिखने। चलिए तो एक हम क्या ले लेते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, और 30 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं डिवीजन यूजिंग अ नंबर लाइन। तो जब ये नंबर लाइन की बात करेंगे तो देखो हमें यहाँ पे 12 टोटल नंबर है उसको डिवाइड करना है और बाय 2। तो हर बार हमें किससे डिवाइड 12 को किससे डिवाइड करना है 2 से। तो हम हर बार क्या लेंगे 2 का स्टेप्स लेंगे, वो भी कैसे बैकवर्ड। तो पहले हम कहाँ चले जाएंगे 12 पर। तो हर बार स्टेप लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब हम 0 पे आ जाएंगे तो हम लास्ट वाला स्टेप काउंट करेंगे कि हम कितने स्टेप्स लिए, तो वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक दो क्वेश्चन हम भी करते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट है ले लेते हैं। अब देखिए 18 है ना हमारा। अब डिवाइड बाय 3 करना है। तो देखो 1 2 3, तो हर बार 3 का गैप लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ, फिर 3 यहाँ, फिर 3 यहाँ, फिर 3 यहाँ। ठीक है, तो हमने मार्क कर लिया। अब कितने स्टेप्स लगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6। क्लियर। चलिए एक डी पार्ट और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 20 है ये लास्ट में, और हर बार 5 से डिवाइड करना है। तो एक स्टेप हमारा कितने का होगा 5 नंबर्स का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 15 का आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास पर आ गया, सॉरी तो हमारा किस पर आ जाएगा 10 पर। फिर 1 2 3 4 5, तो 5 पे काउंट करके हमने यहाँ लिख दिया। फिर एक बार 5 पे करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास हैं 1 2 3 4, तो हमारे टोटल स्टेप्स कितने आ गए 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में ना नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर हम एक नंबर को किससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1।
व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर जीरो नहीं आएगा, तब आएगा नॉट पॉसिबल या इन्फिनिटी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है 5.4। तो इसमें से हम कुछ पार्ट देख लेते हैं, जैसे कि 113 डिवाइड बाय 113 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 60 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, तो बाकी सारे पार्ट्स इसी टाइप के तो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है यूज द मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे तो हमें सिंपली डिवाइड करना है, चलो तो कर लेते हैं। देखिए 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 से 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 8 को 64 को 8 से डिवाइड करना है तो कितने कितने से 64 होते हैं 8 में, 8 8 से 64 हो जाएगा 8। अब इसको और देख लेते हैं 54 डिवाइड बाई 9, तो 9 6 से कितना होता है 54, तो ये हो गया हमारा 6। क्लियर। तो आपको सिंपली ऐसे अरेंज करना है और डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ गए डिवीजन के क्वेश्चंस। तो देखिए इसको, इनको बड़े ध्यान से देखिए। तो हम इसमें ले लेते हैं सबसे पहले एक इजी सा ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया 3 और ये हो गया 66। ये जो 3 है ये हमारा क्या होगा, डिवाइजर। ये जो हमने अंदर लिखा है यहाँ, ये क्या हो गया हमारा, डिविडेंड। अब जो हम डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलिए तो डिवाइड करते हैं। देखिए ये 3 है, ये पहला नंबर क्या है 6। कंडीशन ये कि अगर सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट नंबर, तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 डिजिट नंबर लेंगे हम पहले। अगर ये इसके इक्वल या बड़ा है डिविडेंड का फर्स्ट नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इससे छोटा होता तो हम क्या करते हैं, फिर दोनों नंबर लेते। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है 3। अब हमें एक नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, या तो इसके बराबर आए या फिर इससे थोड़ा सा छोटा है। तो 3 बन जाती है 3 2 6 इक्वल आ रहा है, तो मैंने ले लिया 3 2 6। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 0। अब हम इसको यहाँ पे नीचे कैरी कर लेंगे, तो 3 2 अगेन 6 होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा और ये हो गया फिनिश। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 22। ठीक है। चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमें गिवन है कि हमें 6 से 90 को डिवाइड करना है। देखो 6 से 90 बड़ा नंबर तो हमें डिसमिनली से होती है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो 6 1 सा कितना होता है 6, तो हमने कर लिया 6। तो माइनस करेंगे कितना होता है 3, ये बच गया 0, ऊपर से नीचे आ गया। चलिए तो 6 5 कितना होगा हमारा 30, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। क्लियर। चलिए अब इसी के बाद हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स आ गए हैं जो हमें डिवाइड करने हैं 1 डिजिट नंबर से। तो ये भी सेम इसी की टाइप से करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, बट यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, थोड़ा सा एक नंबर एक्स्ट्रा। चलिए तो इसमें से हम पहले ले लेते हैं 6 पार्ट लेते हैं, इजी सा है। एक इजी करते हैं, एक नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 286। चलिए तो हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, इसकी इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। तो 2 1 2, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या चलेगा 0। अब हम 8 को कैरी कर लेंगे, तो 8 की एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो इक्वल है या इससे थोड़ा छोटा है। तो 4 2 से कितना होगा 8, इक्वल आ रहा है, देन यहाँ पे क्या जाए 0। अब इसको यहाँ पे कैरी कर लेंगे 6। तो 8 3 2 से क्या होता है 6, ये हो गया खत्म। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं एज अ प्रैक्टिस। चलिए तो हम एक ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 8 वाला। तो इसमें हमें क्या गिवन है 9 9 0 9। तो 9 1 से कितना होगा 9, माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर हम इस 0 को नीचे कैरी कर लेंगे। अब 9 के कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो 0 आए, देखो 0 सा करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर हम इसको यहाँ से कैरी कर लेंगे 9 पे, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो 9 वन सा क्या हो जाएगा 9। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है डिवीजन विद रिमाइंडर। अब डिवीजन विद रिमाइंडर का मतलब है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम। तो हम इनमें से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, 4 डिवाइड बाई 953। तो 4 वन से क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस लेंगे तो 5, सॉरी। अब देखो जैसे मैंने 4 वन से 4 ले लिया बाई मिस्टेक, तो अब आप क्या कर देखेंगे कि ये हमारा जो माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बच रहा है वो क्या है, हमारे डिवाइजर से बड़ा है। तो मतलब हमने यहाँ पे ये गलत नंबर लिया है, हमें इससे बड़ा लेना पड़ेगा। तो चलो इसको रब करके दोबारा से लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया 4 2 8, माइनस करा तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब इसको यहाँ पे नीचे कैरी कर लेंगे 5। अब हमें सेम नंबर ऐसे ही गैस करना है कि इस नंबर की उससे मल्टीप्लाई करें जो हम गैस करने वाले हैं, तो या तो इसके बराबर है इससे छोटा है। अब देखिए 4 4 से कितना होता है 16, उससे बड़ा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 4 3 12। अब माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या है 3, ये इससे छोटा है डिवाइजर से हमारा बैलेंस, उसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो 8 4 से कितना होता है 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, तो 1 हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो ये बहुत अच्छे से हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, 14 देखें या 13, 13 देखते हैं। चलिए तो इसको रब कर देते हैं हम पहले। हाँ, तो 14 क्वेश्चन में 13 लेना है। 13 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दैट यू हैव टू डिवाइड 505 बाय 7। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम पहले फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे। अब देखो 7 है, ये 5 है, ये छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट 2 नंबर्स को लेंगे। क्लियर? तो अब 7 7 से कितना होता है 49, हमने 49 लिखा है यहाँ पर, माइनस करेंगे तो 1 बचा और ये आ जाएगा नीचे। अब 7 2 से कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 रिमाइंडर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन इफ क्वेश्चन हैज अ 0। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है। चलिए अब ये वाला जो मेथड इन्होंने बताया कि हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा 0 आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इवन सीनियर क्लासेस तक भी वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ढंग से डिवाइड नहीं कर पाते, वो भूल जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है जो मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। देखो अब 7 3 5 तो हम डिवाइड करने वाले हैं 3 से, तो 3 2 सा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 3। 3 5 से कितना होता है 15, नहीं 3 4 सा हो जाएगा 12, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 5, तो 3 5 से क्या हो जाएगा हमारे पास 15। क्लियर? इसमें वो चीज़ नहीं आई है। तो 5th क्वेश्चन देखिए। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5th। तो 5th में बोला गया है कि हमारे 905 को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9 1 से कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा या उससे बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो 9 0 से क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5। देन अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो 5 को भी इससे डिवाइड करेंगे 0 से करके, 9 0 सा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 रिमाइंडर। क्लियर? तो मैं ये वाली बात बताना चाह रहा था कि जब भी कभी हमारे पास सॉल्व करते करते भी एक छोटा नंबर आ जाता है बीच में, तब उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 0 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1651 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप देखिए इसको
अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके देखें तो 1651 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। देखिए 2 जीरोज हैं तो आप 2 से पहले पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। तो आपके पास होगा 16.51। तो ये जो 51 है यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और जो 16 है यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 16, और यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 51। क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें 3 डिजिट नंबर जैसे 399 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 100। तो इसको करेंगे तो 399 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.99। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 99 क्या हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डिवीजन बाय रीग्रुपिंग 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर से क्या करनी है, रीग्रुपिंग करनी है। चलिए तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 4372, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 4 जा 36, 1 2 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिजिट छोटे तो हम दोनों ले लेंगे, तो हमें इसी टाइप से यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलिए तो एंड उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें से, आ, 15। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 से डिवाइड करना है 252 को। अगेन इसमें क्या है कि फर्स्ट नंबर छोटा है तो हम दोनों लेंगे, तो हम 8 3 से कितना ले लेते हैं 24, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा 4 3 सा 12, ये हो गया ख़त्म, ये हो गया रिमाइंडर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमें बहुत सारी वैल्यू गिवन होगी, जैसे मान लो 10 आइटम्स की वैल्यू गिवन है और एक आइटम की पूछी जाए, आपको 50 आइटम्स की गिवन है, एक की पूछी जाए, तो जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन के लिए हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। और यहाँ पे बोला गया इन अ लाइब्रेरी 824 बुक्स आर इक्वली प्लेस इन 8 रैक्स। तो कितने रैक्स में आ गए, 8 रैक में। एंड हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ईच रैक, मतलब 1 रैक में कितनी बुक्स आएंगी ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है हमारे पास 824। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ रैक्स कितने हैं हमारे पास 8, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रैक हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 824 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। अब आप क्या करो, वीडियो पॉज करके जरा इसका डिवाइड करके आंसर निकालो, देखो कि आपको कुछ आया है या नहीं आया, ठीक है। इतने मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 8 2 4, 8 1 सा 8, यहाँ पर हमने कैरी करा 2। अब 2 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे 0, 2 0 सा 0, 2 बचा। अब इस 4 को कैरी कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 24, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर आ जाएगा 103 रैक्स, मतलब एक रैक में कितनी बुक्स होंगी हमारे पास 103 बुक्स। क्लियर। चलो आई होप ये आपको डिवीजन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी कमांड बनाएं। ऑल द बेस्ट।